समय सबसे ज्यादा बलवान होता है, लेकिन यह भी अटल सत्य है कि समय कैसा भी हो, अच्छा या बुरा, एक दिन ये समय भी चला जाएगा। तो बुरा समय चला जाएगा, इसी सकारात्मक विचार के साथ आइए करें अपने दिन की शुरुआत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। फटाफट नजर डाल लेते हैं अब तक की तमाम अपडेट्स पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से सामूहिक शक्ति दिखाने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो संदेश के जरिए देश की जनता से कहा कि 5 अप्रैल यानी कि रविवार को रात 9 बजे अपने घरों की बालकनी या दरवाजे पर जाएं और एक दिया जलाएं। उन्होंने कहा कि आप मोमबत्ती, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैश लाइट भी जला सकते हैं। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा है कि इस दौरान आप लोग अपने घरों में रहें और एक साथ इकट्ठे न हों। प्रधानमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन की लक्ष्मण रेखा बिल्कुल न लांघें। और दूसरी खबर है, कोरोना वायरस के संक्रमण पर निगरानी के लिए देश भर में 30 लाख लोगों ने आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लिया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी नागरिकों से इस ऐप को डाउनलोड करने का आग्रह किया है। दरअसल कोरोना वायरस के संक्रमण पर निगरानी के लिए इस ऐप को विकसित किया गया। ये मोबाइल ऐप लोगों को नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण के लिए जोखिम का स्वयं आकलन करने में समर्थ है। इधर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देश में कोविड-19 महामारी की स्थिति पर राज्यों के राज्यपाल और प्रशासकों से चर्चा की, विचार विमर्श किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद में कोरोना महामारी के खिलाफ मिलकर लड़ने का संदेश दिया गया। साथ ही इस बात पर चर्चा हुई कि कोविड-19 की रोकथाम के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं और क्या प्रयास किए जा रहे हैं। देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की संख्या जो है वो 2301 हो गई है। अब तक 56 लोगों की मौत हुई है। 157 रोगी जो हैं फिलहाल इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 336 नए मामले सामने आए हैं। इस बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने 126 सरकारी प्रयोगशालाओं और 52 प्राइवेट प्रयोगशालाओं को कोरोना वायरस की जांच की अनुमति दे दी है। विश्व बैंक ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए भारत को 1 अरब अमेरिकी डॉलर की राशि देने को मंजूरी दी है। विश्व बैंक ने कहा कि भारत इस धनराशि का इस्तेमाल बेहतर जांच, संपर्क का पता लगाने, प्रयोगशाला प्रक्रियाओं को पूरा करने, व्यक्तिगत संरक्षण उपकरणों की खरीद और नए आइसोलेशन वार्ड को बनाने में कर सकेगा। और इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कोविड-19 महामारी को लेकर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की अपील की है और एक प्रस्ताव पारित किया है। इस प्रस्ताव को कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ संघर्ष में वैश्विक एकजुटता का नाम दिया गया है। भारत सहित 188 देश इसमें शामिल हुए हैं और कोविड-19 से दुनिया में फिलहाल जो आंकड़ा है वो ये है कि 55,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। संक्रमित लोगों की बात करें तो आंकड़ा 10 लाख को भी पार कर चुका है। लेकिन राहत की बात यह है कि 2 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो इस बीमारी के जाल से निकलकर बाहर आए हैं, यानी कि ठीक भी हुए हैं। तो उम्मीद बनाए रखिए, कोरोना की ये जो लड़ाई है, देश की जो लड़ाई है इस संक्रमण के खिलाफ, हम इस पर जीत हासिल करेंगे, विजय हासिल करेंगे। जरूरत है तो हम सबके एकजुट होने की और सहयोग की। और ये सहयोग ऐसे होगा कि आप सभी अपने घरों में लॉकडाउन रहें, दिशा निर्देशों का पालन करें, स्वस्थ रहें, सेफ रहें। अगले अपडेट्स में आपसे होगी फिर मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।